दुनिया की खूबसूरत रानियों की बात हो और जयपुर की महारानी गायत्री देवी का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। वे ऐसी रानी थी जो अपनी लाइफ और जीने के खास अंदाज के लिए मशहूर थी। उनकी खूबसूरती और ड्रेसिंग सेंस के किस्से आज भी बताए जाते हैं। महिलाएं आज भी उनके शिफॉन की साड़ी पहनना चाहती हैं। राजमाता की तरह शिफॉन साड़ी को एलिगेंट तरीके से वेयर करना आज भी महिलाओं को बहुत भाता है। बेल बॉटम और फ्रेंच शिफॉन की साड़ी को अलग अंदाज में पहनने का फैशन ट्रेंड वही लेकर आई थी। उनके फैशन को उस वक्त हाई सोसाइटी में काफी फॉलो किया गया था। जब वे शिफॉन की साड़ी के साथ पर्ल के नेकलेस पहनकर निकलती थी तो लोग उनकी खूबसूरती निहारते रह जाते थे। चलिए कुछ उन्हीं किस्सों के बारे में आपको आज बताते हैं। राजमाता गायत्री देवी को ज्यादातर पेस्टल शेड्स की शिफॉन साड़ी में देखा जाता था, जिसके साथ लॉन्ग स्लीव्स ब्लाउज होते थे। बॉब कट हेयर स्टाइल गायत्री देवी को भीड़ में भी सबसे अलग दिखाता था और यही उनका रॉयल लाइफस्टाइल लोगों को पसंद था। उन्होंने भारत में अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला जैकलिन कैनेडी ओनासिस का जब स्वागत किया था तो दोनों ही महिलाएं अपने डबल स्टैंडर्ड पर्ल नेकलेस के लिए सुर्खियों में छा गई थी। महारानी गायत्री देवी ने शिफॉन की फ्लोरल साड़ी के साथ पर्ल नेकलेस पहना था। बस दुनिया उनकी इसी लुक की मुरीद हो गई थी। गायत्री देवी की मां इंदिरा देवी अपनी बेटी की प्रशंसा करती थी कि वे खरीदारी के लिए दुनिया की बेस्ट जगहों के बारे में जानती है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में खरीदारी की थी। वैसे गायत्री देवी की मां महारानी इंदिरा राजे का प्यार शिफॉन से पेरिस में शुरू हुआ था। कूच बिहार की महारानी इंदिरा देवी पहली महिला थी जिन्होंने शिफॉन फैब्रिक को ट्रेडिशनल साड़ी में रूप में ढाला था। बस उसके बाद शिफॉन की साड़ियां पहनना गायत्री देवी का ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया था। सैकड़ों साल पुराना फैब्रिक शिफॉन पहले रेशम से निर्मित होता था, इसलिए तो इसे लग्जरी में गिना जाता था। लेकिन साल 1930 के दशक में शिफॉन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, जब सिल्क की जगह इसे नायलॉन से बनाया जाने लगा। चलिए गायत्री देवी की शुरुआती जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं। लंदन में पैदा हुई कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी को वोग मैगजीन की दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना था। वे महाराजा मान सिंह की तीसरी पत्नी थीं, इसलिए उन्हें जयपुर की राजमाता कहा जाता था। गायत्री देवी का जन्म एक कूच राजबोगंशी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण बंगाल के कूच बिहार के युवराज के छोटे भाई थे। हालांकि कूच बिहार के राजा की मौत के बाद जितेंद्र राजा बने थे। वहीं गायत्री देवी की माता राजकुमारी इंदिरा राजे थी, जो कूच बिहार की रानी और बड़ौदा के महाराज सयाजी राव की बेटी थी। जब गायत्री के पिता यानी जितेंद्र नारायण का निधन हुआ तो माता इंदिरा राजे ने ही बच्चों और राजघराने को संभाला था। गायत्री देवी के बचपन का नाम था आयशा। शांति निकेतन में शुरुआती शिक्षा लेने के बाद वे ग्लेन डोवेर प्रिपरेटरी स्कूल लंदन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी लॉसन और स्विट्जरलैंड पढ़ने गई थी। पढ़ाई के साथ राजकुमारी गायत्री घुड़सवारी और पोलो की बेहतरीन खिलाड़ी थी। महज 12 साल की उम्र में उन्हें जयपुर के राजा मानसिंह बहादुर से प्यार हो गया। मानसिंह बहादुर पहले से शादीशुदा थे, उनकी 2 शादियां हो चुकी थीं। महाराजा मानसिंह की पहली शादी 12 साल की उम्र में जोधपुर के महाराजा सुमेर की बहन मरुधर कंवर से हुई थी और दूसरी शादी किशोर कंवर से हुई। इसके बाद उन्होंने 1940 में गायत्री देवी से शादी की। उन्होंने सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। 21 साल के महाराजा मानसिंह कोलकाता के वुडलैंड्स 1931 का पोलो मैच खेलने गए थे और यहीं पर उनकी मुलाकात गायत्री देवी से हुई थी। उस समय गायत्री देवी की उम्र केवल 12 साल की थी। गायत्री देवी को देखते ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था। दोनों ने तकरीबन 6 सालों तक चोरी छिपे एक दूसरे को डेट किया। जब धीरे धीरे लोगों ने उनके बीच पनप रहे प्यार पर ध्यान देना शुरू किया तो उन्होंने गायत्री देवी की मां को सचेत किया कि गायत्री के लिए महाराजा की तीसरी पत्नी बनना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन गायत्री ने उनकी तीसरी पत्नी बनना ही स्वीकार किया। शादी के बाद गायत्री देवी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लूसी मोरे की किताब में गायत्री देवी ने उन दिनों का जिक्र किया जब उन्होंने दुल्हन के रूप में पहली बार जयपुर में अपने कदम रखे थे। गायत्री देवी ने कहा था, जैसे जैसे हम जयपुर के करीब पहुंच रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी घबराहट सामने ना आए, लेकिन शायद
जय महाराजा मानसिंह समझ गए थे कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, कर्मचारियों ने हमारी गाड़ी से पर्दा हटाया और जय ने बड़े ही प्यार से मुझसे अपना चेहरा ढक लेने, घूंघट करने को कहा। हालांकि गायत्री देवी ने आगे इस रिवाज को नहीं बढ़ाया। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वे घूंघट में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताएंगी। एक इंटरव्यू में महारानी गायत्री देवी ने बताया था कि उन्होंने अपने पति से वादा किया था कि यदि वे लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं तो सबसे पहले वे पर्दे वाले सिस्टम को हटाएंगी। उन्होंने घूंघट प्रथा को खत्म करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। इसके बाद महारानी गायत्री देवी ने अपना स्कूल खोला, जहां लड़कियों को बताया गया कि घूंघट करना या पर्दा करना सही नहीं है। राजमाता ने जयपुर में महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जैसे कई स्कूल की स्थापना की। आखिरकार 1970 में इंग्लैंड में पोलो खेलने के दौरान एक दुर्घटनावश महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। गायत्री देवी और सवाई मानसिंह द्वितीय को एक बेटा हुआ था, जिनका नाम उन्होंने जगत सिंह रखा था। जगत सिंह ने थाईलैंड की राजकुमारी प्रियनंदा रंगसित से शादी रचाई थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। राजकुमारी प्रियनंदा अपने बेटे देवराज और बेटी लालित्या को लेकर थाईलैंड लौट गई। जगत सिंह की 1997 में मौत हो गई थी। महारानी गायत्री देवी की मृत्यु 90 साल की उम्र में 29 जुलाई 2009 को हुई। जयपुर की राजमाता का फैशन आपको कैसा लगता था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।